हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप लोगों ने आरपीएससी 2023 के लिए फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। इन्फॉर्मेशन क्या है? अगर लेट्स से आरपीएससी का आपने फॉर्म फिल किया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फिल नहीं करते हैं, देन आरपीएससी के जो सचिव है उनकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है कि आपके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप मास्टर्स अपेयरिंग में थे, है ना, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास पीएचडी होना चाहिए, सीएसआईआर नेट होना चाहिए, है ना। पीएचडी नहीं भी है, सीएसआईआर नेट होना चाहिए या फिर सेट होना चाहिए। इनमें से अगर कुछ है तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर लेट्स से आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं था, आप अपेयरिंग में थे मास्टर्स में और आपने अप्लाई कर दिया है, देन आपके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, ऐसा बोला है, राइट। मैं आपको जो नोटिस उन्होंने ऑफिशियली जारी किया है मैं वो नोटिस आपको दिखाता हूँ। उसमें क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से पढ़ सकते हो। देखो क्या है, कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य के 48 विषयों की भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 22/6/23 एवं 3 विषयों की भर्ती हेतु विज्ञापन 1/9/2023 जारी कर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए, राइट। उसके बाद में आगे पढ़िए ध्यान से। आयोग के संज्ञान में आया कि कतिपय अभ्यर्थियों के विज्ञान के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्थात संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित नहीं होने के उपरांत, स्नातकोत्तर मतलब पीजी आपके पास होना चाहिए, नहीं होने के उपरांत, अगर आपके पास नहीं है और आपने अप्लाई किया है, होने के उपरांत आवेदन भर दिया है, मान लिया आपने आवेदन भर दिया है, ऐसे आवेदक 18/10/2023 18 अक्टूबर से पहले दिनांक 25/10 मतलब आवेदक दिनांक 18/10/2023 से 25/10/2023 18 से लेकर 25 तक SSO पोर्टल जो कि पोर्टल है आरपीएससी का पर लॉगिन कर रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर माई रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विड्रॉ बटन पर क्लिक कर अपना आवेदन पत्र प्रत्याहरित कर सकते हैं, मतलब वापस ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपके पास और नहीं है, आपने आरपीएससी के लिए अप्लाई किया है तो आपको वापस ले लेना चाहिए अपना फॉर्म। अगर आप नहीं लेते हो तो आगे आपको लिखा दिख जाएगा कि नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता जांच उपरांत विधि समस्त कार्यवाही की जाएगी। जो भी पॉसिबल एक्शंस लिए जा सकते हैं, लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, वो भी आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्शन लेगा, क्योंकि एनीवे लेट्स से उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया, अगर मैं एलिजिबल नहीं हूं आप उसको बाहर कर दीजिए, राइट। ऐसा नहीं है, बट स्टिल अगर आप कर सकते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो, आप उसके एलिजिबल नहीं हो देन आपको कर लेना चाहिए विड्रॉ, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट जो भी उन्होंने क्राइटेरिया में दिया था कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, वो क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं करते हो, आपने फिल किया है, एक बार आप उसको चेक करो, नहीं करते तो आप उसको विड्रॉ कर लो, राइट। क्यों ही दिक्कत में पड़ना है ना। और बाई चांस से नहीं करते हो तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, बट स्टिल यू शुड विड्रॉ अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आपने आरपीएससी 2023 के लिए फॉर्म फिल किया है। फर्दर अगर कुछ क्वेरी है, कुछ भी जानना है तो कमेंट करके आप वीडियो के नीचे बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।